देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एक प्लस आयोटा अपॉन एक माइनस आयोटा माइनस एक माइनस आयोटा अपॉन एक प्लस आयोटा, ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ज्ञात करना है मॉड ऑफ जेड, यानी कि अगर ये पूरी संख्या जेड है तो हमको मॉड जेड ज्ञात करना है, यानी कि इस पूरी संख्या का हमको क्या ज्ञात करना है, मापांक ज्ञात करना है, मॉडुलस ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इस पूरी संख्या को हम x प्लस आयोटा बाई की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, मॉड जेड होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये पूरी संख्या क्या दे रखी है हमारे पास, जेड दे रखी है पूरी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका लघुत्तम लेंगे, ये और ये आ जाएगा। ठीक है, तो लघुत्तम लिया हमने 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये और ये दोनों आ गए लघुत्तम में। ठीक है, अब इसको लिखेंगे सबसे पहले 1 प्लस आयोटा को, और 1 माइनस आयोटा का भाग देंगे तो ये वाला 1 प्लस आयोटा और गुणा हो जाएगा ऊपर। इतनी कैलकुलेशन तो आप पे आती ही होगी, पहले भी बहुत क्वेश्चंस में की है। ठीक है, अब 1 प्लस आयोटा का गुणा लघुत्तम में, भाग लघुत्तम में देंगे तो ये तो हट जाएगा, ये बच जाएगा, तो इसका गुणा फिर इससे हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस आयोटा और फिर से 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये तो हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हो जाएगा एक स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर देखो, या तो आप इसका डायरेक्ट गुणा कर दो और इसको इसको भी डायरेक्ट गुणा करके घटा दो, या फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया। आप देखो, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, यानी कि आ गया हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, बहुत बड़ा संख्या हो जाएगी। देखो 1 प्लस आयोटा ए हो गया प्लस 1 माइनस आयोटा, तो ए प्लस बी हो गया इंटू 1 प्लस आयोटा और माइनस 1 माइनस आयोटा। ठीक है, देखो क्या किया है हमने, इसको तो ए स्क्वायर मान लिया माइनस बी स्क्वायर मान लिया, तो फॉर्मूले में हो गया हमारे पास ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। ठीक है, इसको ए माना था, इसको बी माना था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक है, इस प्रकार से हमने कर दिया। अब देखो, और नीचे चल रहा है हमारे पास ये एक स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो क्या आ गया, आयोटा से आयोटा कट गया, ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, इधर देखो, इधर अंदर गुणा करना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो यहाँ आ गया एक और एक 2 गुणा 1 प्लस आयोटा -1 और माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो यहाँ पे एक से एक कट गया। ठीक है, अपॉन एक स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक स्क्वायर एक होता है और ये भी एक हो गया, यानी कि 2 हो गए नीचे। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो बच गया हमारे पास यहाँ पे एक आयोटा और एक आयोटा, यानी कि 2 आयोटा, यानी कि ये जो पूरी संख्या लिख रही है ना, ये 2 आयोटा लिख रही है बस। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है, मोड निकालना है, तो इसको हम लिख लेंगे 0 प्लस 2 आयोटा, तो मोड जेड यानी कि मापांक हो जाएगा इसका अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो बराबर 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, 0 ही होता है, छोड़ो इसको। तो 2 स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर रूट 2, तो 2 ही आ गया, यानी कि इसका आंसर भी क्या आ गया, 2 आ गया, मापांक आ गया 2। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक्स प्लस आयोटा बाई का होल क्यूब। ठीक है, बराबर
u प्लस आयोटा बी ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको करना है सिद्ध, तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, u अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन बाई बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को, ठीक है। ये चीज दी हुई है और ये प्रूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस होल क्यू को खोलेंगे हम, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर उस वाले फॉर्मूले से खोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले x का क्यू हो जाएगा, x प्लस आयोटा बाई का होल क्यू बराबर हो जाएगा x का क्यू प्लस आयोटा का क्यू और बाई का क्यू प्लस 3a² करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर और आयोटा बाई बी की जगह पे, ठीक है, प्लस 3a की जगह पे x आ गया इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर और बाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये चीज हो गई बराबर एक्स क्यू, आयोटा क्यू की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा और बाई क्यू प्लस आयोटा को आगे लिख लो, ठीक है, और ये हो जाएगा 3x² बाई प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस आगे आ जाएगा तो -3x/² ये हो गया। अब आयोटा वाली संख्याओं को एक साथ लिख लो और बिना आयोटा वालियों को एक साथ लिख लो, तो ये हो गया हमारे पास x³ माइनस 3x/², इसको और इसको लिख लिया। अब इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो ये तो माइनस का है तो माइनस बाई क्यू और ये प्लस का प्लस 3x² बाई, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बराबर में दे रखा है हमको u प्लस आयोटा बी, यानी कि इसके बराबर में चल रहा है हमारे पास u प्लस आयोटा बी इस प्रकार से, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, देखो आयोटा का गुणा है ना जिससे संख्या से हो रहा है, यानी जो आयोटा का गुणांक है वो तो आयोटा के गुणांक के बराबर हो जाएगा और जो बिना आयोटा वाली संख्या है ना ये पूरी वो u के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तुलना करने पे u बराबर x³ माइनस 3x/² कोमा b बराबर माइनस बाई क्यू प्लस 3x² बाई, ठीक है। आगे पीछे कहीं पे भी लिख लो, वो हम गलती से आगे इसको लिख रहे थे लेकिन कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन की वजह से इसको आगे लिखा है ताकि सेम सेम हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमको क्या चाहिए, u अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन बाई। तो सबसे पहले u अपॉन एक्स निकालेंगे तो u अपॉन एक्स बराबर, इसमें x का भाग दे दिया तो इधर भी x का भाग देना पड़ेगा हमको, तो x³ माइनस 3x/² अपॉन एक्स, इधर b में बाई का भाग चाहिए हमको तो b में बाई का भाग देते हैं तो हो जाएगा माइनस के बाई क्यूब प्लस 3x² बाई अपॉन बाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इधर तो सेम चाहिए तो u अपॉन एक्स रहने दो बराबर x का भाग x³ में दिया तो x² आ गया माइनस x का भाग इसमें देंगे तो x से x कट जाएगा तो 3/² आ गया। इधर देखो b अपॉन बाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, बाई का भाग बाई क्यूब में दिया तो माइनस के बाई² और इस बाई से ये बाई कट गया तो प्लस 3x²। जब भी किसी संख्या का भाग देते हैं ना तो प्लस के और माइनस के चिन्ह होते हैं तो पूरी संख्याओं में भाग लगता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास u अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई और b अपॉन बाई की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो मान के चलो अगर ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पे u अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन बाई बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसको और इसको जोड़ दो तो x² माइनस 3/² प्लस माइनस बाई स्क्वायर और प्लस
एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो चूंकि हम इनको जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जोड़ रहे हैं तो हमने यहाँ पे कोष्टक नहीं लगाया, अगर घटाते तो कोष्टक लगाना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, देखो एक एक्स स्क्वायर ये रहे और 3x स्क्वायर ये रहे, तो ये हो गए 4x स्क्वायर, और माइनस के 3y स्क्वायर हैं और माइनस के 1y स्क्वायर हैं, तो माइनस के 4y स्क्वायर हो गए। तो ये 4 कॉमन ले लो इनमें से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और हमको यही प्रूव करना था, ठीक है, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना था, देखो ऊपर देखो, यही प्रूव करना था, 4 गुणा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया, आराम से प्रूव हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इसमें करना क्या है, x प्लस आयोटा बाई के होल क्यूब को खोल दो इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, ये चलते जाओ ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे पहुंच जाओगे ना। फिर हमको क्या करना है, जो वास्तविक भाग है उसको वास्तविक भाग के बराबर कर दो और जो काल्पनिक भाग है उसको काल्पनिक भाग के बराबर कर दो, तो u और b की वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद u अपॉन एक्स और b अपॉन बाई हमको चाहिए, तो u अपॉन एक्स कर दिया, b अपॉन बाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो डायरेक्ट हमने जोड़ दिया इनको, तो इनको जोड़ा तो हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गए, और माइनस के 3y स्क्वायर और 1y स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर हो गए। 4 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच गए, और ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।